हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और नई घटना लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये घटना बिल्कुल सत्य है। मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ। वह दिल्ली शहर के जनकपुरी इलाके की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लखनऊ का जो कैब ड्राइवर उसको अभी इंसाफ नहीं मिला। एक दूसरी घटना सामने आई है। जनकपुरी इलाके में एक लेडीज़ की और कैब ड्राइवर की बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही थी, और दोनों की बहस होते होते बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ गई थी, और महिला ने तो उसका गिरबान तक पकड़ने की कोशिश की। इतना दोनों में बहस हो रही थी, क्योंकि महिला कह रही थी मुझे आगे जाना है, और कैब ड्राइवर लगातार कह रहा था नहीं तुमने यहीं का एड्रेस दिया था। क्योंकि गलती जो थी लेडीज़ की थी, क्योंकि उसने जो गलत लोकेशन डाला था, इसी वजह से दोनों में बहुत बहस हो रही थी। जो कैब ड्राइवर था वो वीडियो बनाने लगा, क्योंकि वह लेडीज़ बहुत बदतमीजी करने लगी। क्योंकि गलती जब उसकी थी, उसने गलत लोकेशन डाला था। कैब ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको कंपनी से ही भेजा जाता है, और एड्रेस से अगर यदि दूसरे एड्रेस में पहुंचाएंगे तो उनके ऊपर कोई भी आरोप लग सकता है। इसी वजह से कैब ड्राइवर जिस लोकेशन में एड्रेस आता है उसी में उतारेगा। इसी वजह से वो उसको आगे नहीं ले जा रहा था। लेकिन महिला है कि वह कह रही थी मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम वहीं पे ले जाओ जहाँ मुझे जाना है। ऐसे करते दोनों में बहुत बहस होने लगी। कैब ड्राइवर ने वीडियो बना लिया। वह कहने लगी बनाओ बनाओ वीडियो, मेरा क्या करो लोगी तुम। कैब ड्राइवर भी डर रहा था, कहीं लखनऊ वाली लड़की की तरह ये भी इसके संग ऐसा ही व्यवहार ना करने लगी। उसने इसलिए खुद ही वीडियो बनाया। लेकिन वह लेडी जिद करे जा रही थी। उसने कहा कि यहीं उतर जाओ मैडम और मुझे पैसे दे दो, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी, और उसको बिना पैसे दिए उतर के चली गई। और उससे उतरने के बाद भी उसको बहुत बुरा भला कहने लगी। तो वह कहने लगा क्या हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है? तुम मुझे भी मारोगी, और मारने के लिए तुम बार बार हाथ उठा रही हो। वह कहती है नहीं मैंने नहीं उठाया, और बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही थी वह लेडीज़। क्योंकि उसको पता है कि एक बार लखनऊ की जो लड़की थी कैब ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाया, उसका आज तक इंसाफ नहीं हुआ। इसी वजह से सारी लड़कियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है ये सब देख के। जब वह महिला कैब से उतरती है तो थोड़ी दूर जाके कहती है कि अब नहीं दूंगी पैसे, कर ले क्या करेगा। ऐसे करके उसको धमकाने लगे, और कहती है कि तू मेरे पर हाथ उठा रहा था। ऐसे करके इल्ज़ाम लगाने लगी उस कैब ड्राइवर पे। वह बेचारा देखता रह गया। एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। लेकिन कैब ड्राइवर ने कहा मैंने सारा वीडियो बना लिया, मुझे कोई डर नहीं है। ऐसे करके वह महिला आगे चली गई, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। कैब में बैठ कर ये भी कह रही थी बार बार कि तुमने मुझसे तू करके क्यों बोला, बदतमीजी क्यों की तुमने। उसने अपनी गलती नहीं देखी कि मैं उसके संग कैसे बदतमीजी से बोल रही हूँ। क्या आदमी है तो उसके संग बदतमीजी कर सकते हैं लेडीज़? क्या वुमेन कार्ड ही खेलती रहेंगी हमेशा? जबकि लेडीज़ ने हद से ज़्यादा बदतमीजी की थी। बेचारा वह यही बोला जा रहा था कि मैंने वीडियो बना लिया, बोलो तुम बोलो। वह यही कह जा रहा था। कहती है मैंने भी वीडियो बनाया। ये तो तुमने वीडियो बनाया तो उसे वायरल क्यों नहीं किया? क्यों कैब ड्राइवर की वीडियो ही वायरल हो गई? दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो कौन कैब ड्राइवर किसी भी लड़की को अपनी कैब में बिठाएगा? आप लोग तो जानते ही हैं हर किसी के पास कन्वेंस नहीं होती, और ना गाड़ी होती है। हम लोगों को और आम लोगों को कैब की ही ज़रूरत पड़ती है। यदि ऐसे ही चलता रहा कोई भी कैब ड्राइवर किसी भी लड़की को अपनी कैब में नहीं बिठाएगा। और कितनी बार तो कई लड़कियां मुसीबत में होती है, उनको बस नहीं मिलती, बहुत दूर होती है, घर जाने में देर हो जाता है, तब उनको कैब का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि ऐसा होता रहा तो जो अच्छी लड़कियां हैं जो कैब में आना जाना करती है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि कैब ड्राइवर हमेशा यही सोचेंगे ना जाने कौन सी लड़की फिर से वुमेन कार्ड खेल दे, ना जाने कौन सी लड़की हम पे हाथ उठा दे, और ना जाने कौन सी लड़की हमें बिना पैसे दिए उतर के सीधी चली जाएगी और हम पे ही इल्ज़ाम लगाएगी। और एक बात, यदि आदमी के साथ इंसाफ ना हुआ और औरत की सुनवाई होती रही, तो हर एक लड़का और आदमी डरते रहेंगे कि ना जाने कौन सी लड़की हम पे इल्ज़ाम लगा दे, और कौन ना जाने हमारे पर हाथ उठा दे। कितनी अपमान की बात है यदि कोई लड़की किसी आदमी के ऊपर हाथ उठाए। और कई लड़के तो बर्दाश्त कर लेते, कई तो बर्दाश्त भी नहीं करते, यदि उलट के मार देंगे। और एक बात और, यदि कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर हाथ उठाए तो उनकी कार्रवाई नहीं होती, और यदि लड़का किसी लड़की को टच भी कर दे तो तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे दो तरह का कानून क्यों है हमारे देश में? बहुत गलत बात है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। जो कोई गलती करे, कोई भी हाथ उठाए तो उसके लिए एक जैसा गुनाह होना चाहिए, एक जैसी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कितनी गलत बात है। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसी सज़ा होनी चाहिए। यदि लखनऊ वाले कैब ड्राइवर के साथ इंसाफ हो जाता तो दूसरी घटना सामने आती ही नहीं,
क्योंकि उस लड़की को यही पता है ना कि उसको इंसाफ नहीं मिला, उसने मारा उसको इतना, तब भी वह अभी तक सुरक्षित है, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। इसी वजह से इस लड़के ने भी सोचा, उसने तो मार के भी वह बच गई, मैं यदि थोड़ी सी बदतमीजी करूँगी तो मेरा कोई क्या कर लेगा, और पैसे भी नहीं दूंगी तो कोई क्या कर लेगा। इसी वजह से ये घटना होती जा रही है और आगे भी होंगी यदि उसको इंसाफ नहीं मिला लखनऊ वाले कैब ड्राइवर को। और लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इसको बिना पैसे दिए जा रही हूँ, उसके घर चलता है इस पैसों से, उसे अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे कंपनी में पैसे, उसने एक बार भी नहीं सोचा। देखने में तो वह सोची थी मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन कितनी गलत निकली वह, बिना पैसे दिए उतर के चली गई सीधी और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी। यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर करना कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी और मैंने जो कहा सही कहा या गलत कहा। बस मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।